आजादी के 78 सालों के बाद भी जम्मू कश्मीर के कई दूर दराज के इलाकों में सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया है। खासतौर पर चिनाब रीजन के अधीन आने वाले जिलों के कई इलाके सड़क सुविधा से महरूम हैं। बात करें अगर डोडा जिले की, तो यहां गिद्धर, टुंडर और शियाल जैसे इलाकों में मरीजों को अभी तक पालकी पर उठाकर अस्पतालों तक पहुंचाना पड़ता है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों की माने तो ना तो पूर्व सरकारें और ना ही मौजूदा सरकार उनकी कोई सुनवाई कर पाई है। चुनाव से पहले हर सियासी दल के नेता उनके साथ बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही वो इन वादों को भूल जाते हैं। तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आज के भारत की तस्वीर है, ये पहले के भारत की तस्वीर नहीं है। और ये वही चिनाब वैली का इलाका है जहां पर आपने कुछ ही समय पहले सुना होगा कि चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर तैयार हुआ है और रेल से जोड़ा गया है। लेकिन अभी भी कुछ इलाके हैं चिनाब वैली में जहां पर अभी तक रोड नहीं बनाया गया है। रोड कनेक्टिविटी को वहां पर नहीं दिया गया है, जिस वजह से मरीजों को या बाकी अन्य जो भी वहां पर ऐसे कार्य होते हैं तो वहां पर पालकी के जरिए किया जाता है। देखिए, ये कोई बारात नहीं है, ये मरीज है और मरीज को पालकी में बिठाकर अपने गांव की तरफ लिया जा रहा है, या इलाज के लिए जब अस्पताल लिया जाना होता है तो इसी के जरिए उन्हें इलाज के लिए पहुंचाया जाता है। जो सवाल खड़े करता है कि आखिर सरकारें तो बनती हैं, बदलती हैं, लेकिन ये व्यथा क्यों वैसी की वैसी रह जाती है। विकास मनास हमारे संवाददाता फिलहाल जुड़े हुए हैं। विकास, बड़ा सवाल ये है कि सरकारें आती हैं, जाती हैं, प्रतिनिधि आते हैं, जाते हैं, वादे भी करते हैं, लेकिन उन वादों पर काम नहीं होता। और ये लोग जो वहां पर हैं, जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये तस्वीरें बेहद हैरान कर देने वाली हैं। क्यों आखिर इन इलाकों को इग्नोर किया गया है? जरा पूरा विस्तार से पूरी जानकारी बताइएगा इस इलाके को लेकर। जी शीतल, ये एरिया जो है तहसील गुंदना के गदित्तर यानी शियाल या टुंगर एरिया आता है। बिल्कुल जो रोड छोड़कर जिन लोगों को 5 किलोमीटर अपने घर तक जाना है, और इसकी आबादी लगभग 3 से 4 हजार इस एरिया की है। और ऐसे में यहाँ पर कोई भी बीमार हो जाता है तो इन लोगों को अब पालकी में उठाकर, रात हो या दिन हो, उस मरीज को उठाकर रोड तक लाना है। उसके बाद एम्बुलेंस या फिर किसी गाड़ी का इंतजार करना है, उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचाना है। बड़ी दुर्भाग्य वाली बात यह है कि 78 साल बीत चुके हैं, आजाद हो चुके हैं हम, लेकिन यहाँ के लोग आज भी इन जैसी चीजों से कितने कोसों दूर हैं। और ये लोग जो है बता भी रहे हैं कि वोट बैंक के नाम पर हमें सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। और हम जो है डीसी ऑफिस के बाहर भी गए हैं अभी तक, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। तो नेता हमारे पास वोट के टाइम पर आए थे, वो भी जो है इस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं या इस तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं, जिसकी वजह से आज इन लोगों को बीमार होने के बाद कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन विकास, बड़ी बात यह है कि आज तक इस पर क्या बात नहीं हुई? क्या वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वहां के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने आगे तक आवाज नहीं पहुंचाई? अगर पहुंचाई है तो इस पर काम क्यों नहीं हुआ? क्यों इन लोगों को वहां पर इग्नोर किया जा रहा है? देखिए, हाल ही में जो इलेक्शन हुआ है उस टाइम पर इन लोगों ने जो है सोचा था कि हम बाइकआउट कर देंगे, क्योंकि इतना लंबा इंतजार हो चुका। फिर उसके बाद यहाँ के पॉलिटिकल नेताओं ने जो है इन्हें अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि हम आपकी रोड को जो है आगे तक पहुंचाएंगे और पास करवाने का प्रयास करेंगे। चाहे फिर हारे हुए नेता हो या फिर किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नेता हो, क्योंकि ये कांचुंसी जो है महराज की अंडर आती है। तो ऐसे में लोग चाहते हैं कि कम से कम इतना दूर दराज एरिया है गुंदना, जिसका नजदीकी जो है बिल्कुल किश्तवाड़ के साथ आस पास है, क्योंकि कुंतवाड़ा बिल्कुल इनको पास पड़ता है। तो ऐसे में ये लोग चाहते हैं कि कम से कम जो बेसिक फैसिलिटी इन्हें मिलनी चाहिए वो प्रॉपर तरीके से मिले। बैक टू विलेज इतने हुए, किसी ने भी इनका किसी डॉक्यूमेंट में प्रॉपर तरीके से इनका नहीं बताया कि किस तरह से फीडबैक है इनका, किस तरह से इनकी हेल्थ फैसिलिटी। वहां पर रोड नहीं है, सड़कों को छोड़कर कई दूर तक जाना है, जंगली जानवरों का डर है, ये तमाम चीजें हैं। और इनका दुख दर्द कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ वोट के टाइम पर नेता बड़े बड़े वादे करेंगे इनके साथ। और आज का वो दिन है जहां पर देखिए रात के समय में अपने मोबाइलों की टार्च जलाकर इन लोगों को उस पालकी में उठाकर उस पेशेंट को लाना पड़ता है, विकास, आपने हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ता है। इस बात का जिक्र किया कि वहां के जो विधायक हैं वो महराज मलिक हैं, उन्हीं के क्षेत्र की ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। शायद महराज मलिक एक ऐसे विधायक हैं जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं विधायक के तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर, खास तौर पर लोगों के हितों में या लोगों के लिए जो भी कार्य हों। उसके बाद भी क्या उन्होंने अभी तक इस मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई?
और अगर उठाई तो क्यों आखिर एक्शन इस पर नहीं लिया गया है, या फिर उठाना नहीं चाह रहे हैं, या उनके संज्ञान में अभी तक ये बातें नहीं हैं? देखिए, हमेशा महराज को देखा है कि वो हमेशा गरीबों की बात कर रहे हैं, या फिर कहीं पर भी कोई इस तरह की चीजें आती हैं तो उनका रोष देखने को मिलता है। तो अभी देखिए, हाल फिलहाल में उनके 8 या 9 महीने हुए हैं, लेकिन इन लोगों की नाराजगी इस बात पर भी है कि इससे पहले जो नेता थे, जो वादे करते थे, जिन लोगों के पास हम डिस्ट्रिक्ट के पास पहुंचते थे या फिर डीसी ऑफिस के बाहर हम इतने लोग पहुंचते थे, फिर भी हमें इस तरह का आश्वासन दिया जाता था कि जल्दी से आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा या इस तरह का अप्रूवल दिया जाएगा, ताकि आप लोग जो है आसानी से चल पाए। ये देखिए लीजिए, जहां पर मरीजों को अगर उठाना पड़ता है, स्कूल के बच्चों को कैसे जाना पड़ता होगा, जिनको 10th के बाद तहसील हेडक्वार्टर तक अपने पहुंचना है, गुंदना या फिर अलग अलग जगहों पर, जंगल वाला एरिया है, पहाड़ी वाला एरिया है, और इन खेतों के बीच में से ढलान के चलते किस तरह से निकलना, ये तमाम चीजें हैं। और इनका दर्द जिस तरह से इन्होंने बयां भी किया है कि काफी खराब हालत है, और आज के समय पर भी अगर इस तरह से जहां पर इंडिया जो है किस ओर जा रहा है और दूसरी तरफ हमारे नेता हम लोगों को किस तरफ लेके जा रहे हैं। चलिए, शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहद खास तस्वीरें दिखाने के लिए। ये तस्वीरें बयां करती है कि आखिर वहाँ के लोगों को कितनी मुसीबतें, कितनी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन हो या फिर चुने हुए विधायक हों, वो इस ओर संज्ञान ले नहीं रहे हैं, और इनका जो कहीं ना कहीं दिक्कत है उसे हल करने के लिए कोई भी सामने नहीं आ पा रहा है।